तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। इस संबंध में आपको इस अस्तित्व का सबसे बड़ा राज बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हैं, और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती है। इसलिए अगर मनचाही चीजों को पाना चाहते हो, मनचाही मंजिल को पाना चाहते हो, तो हर पल आनंदित रहने का विज्ञान सीखो। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ब्रह्मांड की ऊर्जा को निरंतर पाते रहने का महत्वपूर्ण सूत्र है हर पल आनंदित रहना। फ्रांस के एक वैज्ञानिक स्ट्रॉन ने एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया है। आप उस यंत्र के सामने खड़े हो जाइए तो यंत्र बताता है कि निरंतर ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके ऊपर गिर रही है और आपके रोए रोए से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वह यंत्र बताता है कि जब आप भीतर से आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो ब्रह्मांड से आपके ऊपर गिरने वाले ऊर्जा की मात्रा कई गुना बढ़ जाती। और जब आप तनाव में होते हैं, सोच विचार में होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय ब्रह्मांड से आपके ऊपर गिरने वाली और रोए रोए से आपके भीतर प्रवेश करने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो आप बहुत बड़ी ऊर्जा से वंचित हो जाते हो। वही ऊर्जा आपकी इंटेलिजेंस बनती है, वही ऊर्जा आपकी सेक्स पावर बनती है, वही ऊर्जा आपकी आध्यात्मिक शक्ति बनती है, वही ऊर्जा आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और आत्म साक्षात्कार की दिशा में सक्रिय करने वाली शक्ति बन जाती। तो उस ऊर्जा से आप वंचित न हो, इसलिए जरूरी है कि हर पल आनंदित रहने की कला, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान अवश्य सीखें, हर हाल में सीखें। अन्यथा इस पृथ्वी पर आना, रोते रोते जीना और फिर विदा हो जाना, पशुओं से भी ज़्यादा कष्ट में, दुख में नारकीय जीवन जीना मनुष्य का की नियत ही हो जाता है। तो हर पल आनंदित रहने के विज्ञान के संबंध में जो सबसे बड़ा सूत्र है, जिसे मैं महासूत्र कहता हूँ, वह है साक्षी भाव में जीना। भारतवर्ष की मनीषा की, भारतवर्ष की आध्यात्मिक समझ की पराकाष्ठा है साक्षी भाव में जीने का विज्ञान। लेकिन साक्षी भाव में जीने के विज्ञान के संबंध में चर्चा करने के पहले मैं 4 महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करना चाहता हूं। 4 महत्वपूर्ण गलतियां आपके जीवन में होती हैं, उन्हें आपको बताना चाहता हूं। पहले उन गलतियों को समझ लें, तब साक्षी भाव में जीने का विज्ञान, उसके संबंध में आपसे चर्चा करना उचित होगा। आनंदित कौन नहीं होना चाहता? हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आनंदित हो नहीं पाता है। अगर कोई हो जाए तो समझिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, जाने अनजाने उसके ऊपर अद्भुत कृपा इस अस्तित्व की बरस गई तो ये उसको संभव हो गया। वरना हर आदमी की यही कहानी है, रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना। जीवन दुखों की श्रृंखला है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन ही दुख है। लेकिन अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि इस दुख से मुक्त होने की कला है, इस दुख से मुक्त होने का विज्ञान है, जो हर व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ सकता है। तो इस कला को, इस विज्ञान को बड़े पैमाने पर मनुष्य जाति को 21वीं सदी में उपलब्ध कराने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे अधिक संकट की घड़ी वाली स्थिति है। 21वीं सदी में आध्यात्मिक संकट की घड़ी है। आनंदमय जीवन जीने में सबसे बड़ी विषम परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में प्रकट हो रही हैं, जितना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इसलिए इस विज्ञान को बहुत बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में
साइंस डिवाइन के माध्यम से फैलाने की आवश्यकता मैं रोए रोए से अनुभव करता हूँ।